This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं फजलुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं गो हैश। तो फिलहाल मेरे साथ एपीएमसी मार्केट यार्ड गुलबर्गा के प्रेसिडेंट इलियास सेठ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल 28 सितंबर को कर्नाटक बंद किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है, किसानों को उनका एक्चुअल जो भुगतान वो लोग चाहते हैं, जो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो लोगों को नहीं मिल रही। तो फिलहाल इस बारे में मेरे साथ जो प्रेसिडेंट हैं इलियास सेठ साहब, इस बारे में बात करेंगे। इलियास सेठ साहब, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपको डायरेक्टली, 28 को कर्नाटक बंद है, तो गुलबर्गा से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सारे किसानों को, और आप क्या बताना चाहते हैं किसानों को कि हम किस तरह से आपके लोगों के सपोर्ट में हैं? ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदार मारुति मानपाड़े साहब का अभी फ़ोन आया था, यानी कि अभी यानी कि 4 बजे, आज हफ्ता है, 4 बजे अभी फ़ोन आया था कि ऐसा 28 तारीख को हम बंद मना रहे पूरा ऑल इंडिया लेवल पर। तो फिर हमने हमारे मार्केट यार्ड के कुछ जिम्मेदार जो भी यहाँ पे मिले, अभी उस सबको बुला के हम बात किए हैं कि हम भी कोशिश करेंगे 28 तारीख को बंद रखने के लिए। और हम तो पूरी गुलबर्गा, कर्नाटक, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ख़ास तौर पे व्यापारियों से, ट्रेडरों से अपील करते हैं कि बंद करें, क्योंकि इससे जो है पूरे ट्रेडर्स जितने भी हैं पूरे बेरोज़गार हो जाते हैं। और ट्रेडर्स में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, लेबर है, स्टाफ है, अकाउंटेंट हैं, वो पूरे बेकार हो जाते हैं। ये असल में मोदी साहब को, बीजेपी को प्रेशर है, जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े 10 मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े कंपनी जैसे कि अंबानी है, अडानी है, रिलायंस वाले, ये सब मिलके उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई जो वो कहेगा मोदी जी वही सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है उन्हें। वो चाहते कि भी 10 बड़े बड़े लोगों के हाथ में ही पूरा व्यापार रहे। तो इस तरह की पॉलिसी को हमको नाकामयाब करना है और 28 तारीख को बंद मना के जो है उसका मुंहतोड़ जवाब देना है कि हम ये इसके पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये जो भी किसानों के नाम पर उन्होंने डायरेक्ट एपीएमसी कैंसल, ट्रेडर्स कैंसल, डायरेक्ट किसान जो है मल्टीनेशनल्स कंपनी वालों को अपनी ज़मीन लीज पे देना, अपना माल उनको बेचना, यानी कि चंद लोगों के हाथ में जो है पूरा व्यापार चले जाएगा। लाखों करोड़ों पूरे ट्रेडर्स बेकार हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, पूरा इनका स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा। 70 साल से ये जो काम नहीं हुआ, आज मोदी जी ये काम करने जा रहे हैं। और अब तक जितने भी काम किए हैं मोदी जी, नोटबंदी का काम लीजिए, वो फेल हो गया, जीएसटी का काम लीजिए, वो फेल हो गया, गैर ज़रूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी इंटरफेयर करके 3 तलाक का मसला है, वो फेल हुआ, 370 का जो कश्मीर का मसला है, ये फेल हुआ। जितने भी आज तक जितने भी बिल पास हुए हैं, कोई बिल से हमारे हिंदुस्तानियों को फायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। अब ये बिल जो आने वाला है, इससे पूरे किसान और पूरे ट्रेडर्स पूरे इससे जो है बेरोजगार होने वाले हैं। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालिफत करते हैं। और 28 तारीख को हम लोग भी इंशाअल्लाह जितना हो सकता है बंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इत्तला लेट मिली। कल इतवार है, कल तो कोई बाजार पूरा बंद रहता है, तो पीर के दिन जितना हो सकता है हम बंद रखेंगे। और हमारी अपील है कि पूरे ट्रेडर्स से, पूरा गंज के व्यापारियाँ रहो, चाहे किराना बाजार वाले रहो, जितने भी सुपरमार्केट, जितने भी ट्रेडर्स हैं, सब लोग बंद करें और बंद को कामयाब करें। और इसकी आवाज़ जो है पूरा मोदी तक जाए और मोदी को भी समझ में आ जाए, वो बिल वापस ले। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, कोई किसान को व्यापारी चैन से नहीं बैठेगा। इलियास साहब, एक सवाल मेरा ये है, हर अपने बयान में तो कहते रहते हैं कि हम साथ में हैं, हम साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे। कहीं ना कहीं किसानों का इससे गला घोट रहे हैं वो इनडायरेक्टली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आपके मैसेज के ज़रिए? अब देखिए, जब एपीएमसी में जब किसान माल ला के सेल करता था तो किसान को बहुत अच्छा रेट मिलता था और किसान को पैसे की गारंटी थी। जो ही माल बिका, जो ही माल काटा हुआ, उसी टाइम पे विदिन आवर्स उसको पट्टी पैसे मिल जाते थे, अमाउंट मिल जाता था। अब वो नहीं रहा। अब किसान कहाँ कहाँ फिरेगा, किसको माल देगा, किसके ऊपर भरोसा करेगा? अब यहाँ ट्रेडर्स रहते थे जिनके ऊपर भरोसा रहता था, माल सेल होता था, उन्होंने अपनी आड़त लेते थे
अपना माल सेल होता था तो आराम से घर को पैसा लेके चले जाते थे। अब डायरेक्ट किसान किसके ऊपर कैसा भरोसा करेगा? कोई भी माल लेके भाग गया, पैसे उसके रुक गए तो कौन जिम्मेदार उसके? तो ये एक सिस्टम जो चलते आ रहा था 70 साल से, वो सही सिस्टम है। और ये सिस्टम को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट किसान को बोलेंगे कि तुम एपीएमसी में माल नहीं लाना, आप बाहर कहीं भी बेच सकते, बाहर वाले कोई भी खरीद सकते, तो ये सिस्टम पूरा बेकार सिस्टम है। मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा। मोदी जो है वो चंद मल्टीनेशनल कंपनी के प्रेशर में आके, क्योंकि उनके इलेक्शन के टाइम पे लोग पैसा दिए सो है, बीजेपी को बहुत फंडिंग हुई सो है, किससे? बड़े बड़े रिलायंस वाले से, अंबानी से, अडानी से, लोग बहुत पैसा दिए हैं। तो वो पैसा लेके उनकी प्रेशर में आके उनकी बात सुन के कर रहे हैं, लेकिन जिससे करोड़ों और लाखों बेरोजगार हो जाएंगे इससे। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ APMC ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಇದು ಮಾರುತಿ ಮಾನ್ಪಡೆ ಅವರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ಇರೋದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಬುರಗಿದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುವ 28ನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आज हमारे मार्केट APMC के प्रेसिडेंट साहब इलियास सेठ हम तमाम लोगों को जमा करे, उनको वो मानपाड़े साहब का फ़ोन आया। आने के बाद पूरा हमारा बाज़ार के पूरे किसान वगैरह सब चले गए थे। जो भी चंद व्यापारी हमारे मार्केट में जो थे उनको लेकर इस मीटिंग हुई गई, और जो पीर के दिन जो 28 तारीख के दिन पूरा बंद करने का ऐलान करें मार्केट यार्ड भी, और गुलबर्गा के लिए भी हमारे प्रेसिडेंट साहब अपील करे हैं। और ये जो है मोदी हुकूमत जो काम किए है, ये अवाम के साथ, अवाम को भी तकलीफ़ दे रही है, किसान को और ट्रेडर्स को, सबको तकलीफ़ देने वाला काम किया है। और ये कामयाब काम नहीं है, और ये खाली इनका काम है पब्लिक को और व्यापारी को, सब मीडियम व्यापारी जितने हैं सताना, एक ही इनका ख्याल है। और आप तमाम गुलबर्गा वाले और कर्नाटक वाले सब अपील करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, और हम भी, कि आप गुलबर्गा बंद रखें और आसानी से ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अभी इत्तला मिली, सदर साहब पूरे हमारे एसोसिएशन के लोगों को जमा करके है ना मीटिंग लिए। मीटिंग में ये पास हो गया कि वे लेट मीटिंग होने की वजह से जो गवर्नमेंट जो पास की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो बिल पास हुआ वो बहुत गलत हो गया। किसान भी मर रहे हैं, व्यापारी भी मर रहे हैं, ट्रेडर्स भी मर रहे हैं। इसके अंदर है ना लिहाजा है ना इसको कैंसिल करना है और इसको कामयाब बनाना है, बंद करके ये आवाज़ है ना दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.